याद रखें, कायनात के अंदर कोई भी शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको दुनिया के अंदर रहना हो। अगर पैसे के बलबूते पे अगर किसी को इज्जत मिलती तो सबसे बड़ा इज्जत वाला कानून होता। अगर पैसे के बलबूते पर अगर किसी को जमाने के अंदर पुकारा जाता तो शद्दाद को पुकारा जाता। अगर जमाने के अंदर अगर पैसे के बलबूते पर अगर किसी को इज्जत मिलती तो अबू लहब को मिलती, मगर नहीं, रब फरमाता है केवल इज्जत उसको दी जाती है जो हमारी बारगाह में झुक जाता है, हम उसको जमाने में बुलंद मकाम अता फरमा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ, मगर अफसोस इसी चीज का है ना, समझ सब आता है, करता कोई कुछ नहीं। जी जी जी, समझ सबके आएगा, बनागा इंजीनियर। अगर रब ने तुम्हें 2 बेटे दिए तो उनमें एक हाफिज कुरान बना दो। बेशक, बहुत अच्छा। ऐसा तो ना हो कि तुम मरो और तुम इमाम को तलाश कर रहे हो कि हमारी नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ा दो। ऐसा तो हो कम से कम हमारी औलाद हमारी नमाज जनाजा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, कम से कम ऐसा हो। मगर क्यों, आखिर क्या वजह है? याद रख, इस दुनिया से मर कर जाएगा। तेरी मस्जिद के इमाम के ये फराइज है कि जब तू मरेगा तेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मगर जब एक बेटा हाफिज कुरान होगा, जब आलिम दीन होगा, जब एक वक्त का मुफ्ती होगा, जब उसके बाप को इंतकाल होगा, उसके बेटे का दिल भी रोता होगा, उसकी याद भी रोती होगी। तेरे इमाम को तकलीफ तो जरूर होगी मगर उसका दिल नहीं रोएगा, उसकी आंख नहीं रोएगी। मगर जब बाप का इंतकाल होगा तो बेटे का दिल भी रोएगा। जब तेरा बेटा तेरे जनाजे के सामने नियत बांधकर रब की बारगाह में जब पड़ेगा, ऐ रब्बे कदीर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, रब्बे काबा की कसम, ये मेरे दिल का जुस्तान कहता है तेरा बेटा सलाम बाद में फेरेगा। रब्बे कदीर उसकी बरकत से उसके बाप की मग़फ़िरत पहले फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने मुअज़्ज़मी व शाही, अज़मते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। तो बनाएंगे नहीं हाफिज़ कुरान? बोले इंशाअल्लाह। हाँ, बोल दें, क्या पता आई जाए दिमाग में। हाफिज कुरान नहीं बनाएगा, लोफर बनाएगा उसे सबसे बड़ा निकम्मा बनाएगा। उसका तो हर एक उसकी बात को मानेगा। बच्चा है तो उसकी माँ थोड़ी कम है, नहीं, उसकी माँ कम नहीं है। बच्चे का बिगाड़ कभी से शुरू होता है। माँ सबसे बड़ा किरदार बच्चे के मुस्तकबिल पर उसकी माँ का होता है। सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद है कि नहीं है? सबसे पहला मदरसा। बच्चा अगर रो रहा है तो मोबाइल में कार्टून दिखा कर सुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सही है नहीं? सही है तो बोले जोर से सुभान अल्लाह। अगर बच्चा अगर सो नहीं रहा है तो कार्टून दिखा कर सुलाते हैं हम लोग। और बच्चा जब कार्टून देखेगा तो बड़े होकर कार्टून ही बनेगा ना, इंसान थोड़ी बन जाएगा, जानवर ही बनेगा जब जानवरों को देखा है। अब शादी अगर इसकी कर दो तुम तो इसकी लगाम हाथ में नहीं आती। हाँ, बिल्कुल हाथ में नहीं आती। फिर जाता है इमाम साहब के पास। इमाम साहब तावीज़ कर दो, लोंडा बहू के कहने में चल गया। हाँ, बहू के कमरे से निकल ही नहीं रहा, उसके कहने में चल रहा है। तो उसके कहने में तो चले गई क्योंकि तूने तरबियत उसे ऐसी दी है। अब तू तावीज़ तो तावीज़ पूरे इमाम साहब को घर को ले जा, तू अपने पूरे इमाम साहब को लेके जा। अगर असर कर दे तो फिर हमसे बता दी। जी जी, बताना फिर आके कि अगर असर कर दे। और ये
जवान इतना लोफर हो चुका है, अगर ईद आती है ना ईद, तो ईद पर ऐसी ऐसी पैंट लेकर आएगा जिनका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। यहाँ से फटे हुए, यहाँ से फटे हुए हैं। और अगर सबसे अहम चीज ये, अगर सही सालिम पैंट अगर 2000 की आएगी तो पता नहीं फटे हुई में क्या खूबी है, 4000 की आती है सीधी। पता नहीं कौन सी खूबी है, 4000 की आती है। और अगर उसका बाप धोखे से कह दे कि तू फटी हुई क्यों लेकर आया है, तो बाप से बड़ी अकड़ कर कहता, और तुम जानते हो तुम तो पुराने जमाने के हो। है यही बात है ना, इधर को मत देखो, इनका तो आने जाने का सिलसिला लगता रहेगा ना। बस हमारी तुम्हारी बातचीत है इसमें, तो उलमा को सुनाने के लिए नहीं बैठे, ये तो खुद हमें पढ़ाने वाले जी। क्या बात, मैं क्या बात कर रहा था, क्या कहता है, तुम जानते हो तुम तो पुराने जमाने के हो। फिर नहीं आ रहा हाथ में बिल्कुल भी, तो वजह क्या है, इसमें खामियां किसकी है बताए। कभी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि हमने अपने बच्चे को बचपन से ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो बच्चा किसी दुनियावी इंसान के किरदार नहीं, बल्कि अपने मदीने के ताजदार के किरदार को अपनाए, ताकि कोई गैर मुस्लिम देखे तो कहने पर मजबूर हो जाए ये कोई और नहीं बल्कि गुलामाने मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह। बच्चे को ऐसा बनाए ना ताकि दूसरा देखे तो देखने पर मजबूर हो जाए, कहने पर मजबूर हो जाए। आज तुम इम्तियाज पैदा नहीं कर सकते हो औलाद में किसी की, जवान में इम्तियाज पैदा नहीं कर सकते हो कि ये मुस्लिम जा रहा है कि गैर मुस्लिम जा रहा है। दाढ़ी उसके चेहरे पर नहीं है, और अगर बुजुर्ग के फराइज पूछ लिए जाए तो सही मालूम है, वही नहीं बताए जाते लोगों से। तो फिर मुसलमान किस चीज के हैं भाई, पता तो चले कम से कम गोश्त खाने का। गोश्त खाने पीछे बंद हो गया था ना, तो पता ना। हाँ, मैंने तो ये कहते हुए सुना है कि हजरत अंदर को नहीं गया तो ऐसा लग जाए क्या चीज ना गई, ऐसी कौन सी चीज, मतलब इसका हलक भी वही मांग रहा है, तेरा हलक बाद में, बल्कि तेरा अंदर ये होना चाहिए कि जब तक नमाज ना पढ़े तो जिस्म के अंदर एनर्जी ना आए, बल्कि ऐसा होना चाहिए पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद को दुनिया के काम किए जाएंगे, पहले खुदा की इबादत की जाएगी, बाद में दुनिया के काम किए जाएंगे। फिर देख रब्बे कदीर तेरे यानी के मालो दौलत में, तेरे कारोबार में किस कदर बरकत फरमाता है। मेरा रब फरमाता है वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, हम जिसे चाहते हैं उसको इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको जलील फरमा दिया करते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हर सहाबिये नबी बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह। आज अगर बच्चों से पूछ लिया जाए, ये मत सोचना कि मैं तकरीर ऐसी क्यों कर रहा हूँ, मुझे कहा ही ऐसी गया, वरना मैं कैसी भी कर सकता हूँ। बच्चे, आखिर बच्चे अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश करें। आओ मैं तुम्हें एक हदीस पाक सुनाऊं।